all are good during this time of pandemic. Today again we have assembled for another interactive yoga session. Hope you all have seen the previous video relating to the boosting of immunity. And in this session we all learn about how to develop concentration and focus. Students, you know how many types of mind? There are 3 types: monkey mind, concentration mind, and blessed mind. Monkey mind, as a name, इधर से उधर जाना, कूदना, भागना, मंकी माइंड, जिसका फोकस एक जगह नहीं रखता है, जो एक जगह कंसंट्रेट करके उस काम को नहीं कर सकता है। ऐसे 90% लोग होते हैं जो मंकी माइंड के होते हैं। कंसंट्रेट माइंड, वो जो किसी भी कार्य को ठान लेते हैं और उसको करने के बाद ही उसका पीछा छोड़ते हैं, उसे कंसंट्रेट माइंड कहते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट या फिर जो बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं अपने वर्क को लेकर, वो कंसंट्रेट माइंड में आते हैं। एंड ब्लेस्ड माइंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्लेस्ड ऊपर से मिला हुआ, और जो एक नया आविष्कार करता, उन्हें ब्लेस्ड माइंड कहते हैं। नॉर्मली मंकी माइंड से कंसंट्रेट माइंड में जा सकते हैं और कंसंट्रेट माइंड से ब्लेस्ड माइंड बन सकते हैं। कंसंट्रेट माइंड जाने के लिए हमें कई तरह के एक्सरसाइज करने होते हैं, जो आज मैं आई हूँ आप लोगों को उस एक्सरसाइज को बताने के लिए और साथ में करवाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कीजिए मेरे साथ। जो भी बच्चे कंटिन्यू अगर एक प्लेस पे बैठकर स्टडी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े तो वो पढ़ लेंगे, लेकिन वो सिटिंग हैबिट डेवलप नहीं कर पाते हैं। एज फॉर नेचर मंकी माइंड। लेकिन जब वो बैठने लगते हैं उस एक्सरसाइज को करके, तो धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और वो सक्सेस हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि योग के अनुसार हमारे अष्टांग योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसके नियम अष्टांग योग को कंटिन्यू जो करते हैं, जो इस नियम को मानते हैं, वो कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाकर ब्लेस्ड माइंड बन जाते हैं। आप लोगों को बता दूं कि यम नियम जो होता है वो हर बच्चे, हर किसी को करनी जरूरी होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि योग एक विज्ञान है। योग एक विज्ञान है जो हमें सही मायने में जीना सिखाता है। स्टूडेंट को उसकी कैसे प्रोग्रेस होगी यह बताता है। मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी बच्चे या फिर बड़े भी जो अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करने लगते हैं, उन्हें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी फोकस कैसे करते हैं। उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे आसन हैं जो हम लोग करेंगे और उसका अभ्यास कंटिन्यू करेंगे। अगर उस अभ्यास को करते करते 1 मिनट भी अगर हम कंटिन्यू कर लें, तो समझिए कि आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत 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 ही अच्छा हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है और ये मैं बहुत सारे बच्चों पे करके देखी हूँ और बच्चों को काफी बेनिफिट हुआ है। सबसे पहले आप
आप लोगों को मैं बताऊं कि आइज फोकस को सेट करने के लिए हम लोग करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मल ब्रीथ लेकर हम लोग या तो पद्मासन में बैठ जाएं या सुख आसन में। पद्मासन में बैठने के लिए अपने पैर को उठाकर, जो बच्चे हिल को अपने एब्डोमेन में सटा लेते हैं और दूसरे भी पैर के हिल को अगर अपने एब्डोमेन में इस तरह सटा लेते हैं तो उनका पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ये पद्मासन का बैठने का सही तरीका है। पद्मासन में बैठने के बाद हम लोग जो करते हैं उससे बहुत जल्दी और ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेट रहेगा, सीधा बैठ जाएंगे, नॉर्मल ब्रीथ लेंगे, चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ अपने ब्रीथ पे ध्यान देंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलकर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने राइट हैंड को उठाएंगे और अपने अंगूठे के सेंटर ध्यान से देखेंगे। कंटिन्यू इसको देखते रहेंगे, नॉर्मल ब्रीथ रखेंगे। धीरे धीरे अपने राइट हैंड को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। इसमें अपने हेड को मूवमेंट नहीं देंगे और ना ही साथ में रोटेट करेंगे। अपने आई बॉल को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, अंगूठे के सेंटर में कंटिन्यू उसको देखते रहें, कंटिन्यू देखते रहें। जहां तक आपका आई बॉल जा रहा है, जो देख पा रहा है, अंगूठे के सेंटर को देखते रहे। धीरे 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 अंगूठे को सामने लाएंगे और धीरे से हाथ को नीचे करते हुए आप सेम चीज लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाकर अंगूठे के सेंटर को देखेंगे। धीरे 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 अंगूठे के सेंटर को आई बॉल को घुमाते हुए जहां तक देख सकेंगे अंगूठे के सेंटर को भी देखते रहेंगे। नॉर्मल रखेंगे। आप लोग भी मेरे साथ करें। करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि इससे आपका चारों तरफ का ध्यान हटकर सिर्फ और सिर्फ अंगूठे के सेंटर में चला गया। इससे हमारा फोकस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर से सेम चीज दोहराएंगे। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, अंगूठे के सेंटर को देखेंगे। धीरे धीरे अपने राइट हैंड को राइट साइड में शिफ्ट करते हुए अपने आई बॉल के थ्रू देखते रहेंगे। तब तक मूव करेंगे अपने अंगूठे को जब तक आपका आई बॉल अंगूठे के सेंटर को देख रहा है। धीरे 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 सामने लाकर आंख बंद करते हुए नीचे उतार देंगे और लेफ्ट हैंड के ऊपर ले जाकर अंगूठे के सेंटर को देखेंगे।
hold your look. Breathe in. Hold down your look. Breathe out. Release. Now hold your upper side. Pull outer side. Hold your both ear. Pull outer side. Breathe in and pull outer side. Breathe out. Relax. Again, pull out. Breathe in. Breathe out. Relax. इस चीज को गलत नहीं समझें और इसका प्रैक्टिस करके देखिए। अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में डिस्कस करें। इससे फोकस इमीडिएटली आता है अपने काम को लेकर। अब मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत फास्ट डेवलप करेगा। सबसे पहले आप लोग नॉर्मल बैठ जाए। उसके बाद दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठाए, पाम एक दूसरे को देखते हुए और हैंड को क्लोज करें। ये नमस्कार पोजीशन में आने के बाद ब्रीथ इन, लेफ्ट पाम को ऊपर की तरफ उठाकर राइट फिंगर्स को अच्छी तरह होल्ड करें।
चलाते हुए इसे भी जो बच्चा करता है उसका फोकस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब मैं आप लोगों को कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए प्रीवियस योगा सेशन में भी बताई थी कि वृक्ष आसन करने के लिए वृक्ष आसन करने से भी हमारा कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, जो मैं आप लोगों को करके भी दिखाई थी। होप अगर आप देखे हो तो आपको याद होगा, और अगर नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो को देखो, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है बनी हुई है, ऐसी चीजें बताई गई है जो आपके फोकस और कंसंट्रेशन को डेवलप करने में हेल्प करेगी। कंसंट्रेशन एंड मेमोरी एंड फोकस को डेवलप करने के लिए हम लोग प्राणायाम भी करते हैं। प्राणायाम करने के लिए आप लोगों को बताई गई है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ फिर से उसे दोहराएं। इसके लिए जो भी पद्मासन में बैठ पा रहे हैं बैठें, नहीं जो बैठ पा रहे हैं कोशिश करें और बैठने का प्रयत्न करें, या जिन्हें नी में प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे हैं, वो सुख आसन में बैठें। बैठने के बाद नॉर्मल ब्रीथ लें, नॉर्मल ब्रीथ लेने के बाद हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। फर्स्ट राइट हैंड साइड से राइट हैंड पे प्रेस करते हुए लेफ्ट हैंड से ब्रीथ इन, देन लेफ्ट से इस प्रक्रिया को 1 मिनट अगर आप बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं तो इसे मॉर्निंग में करें, और 2 मिनट 3 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। उसके बाद भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी हम लोग अपने स्कूल में नॉर्मली हर योगा सेशन में बच्चों को करवाते हैं। आप लोगों को याद होगा, आप लोग योगा में प्राणायाम जरूर करें और अपने माइंड को कंसंट्रेट करें। हर रिकॉर्ड को ब्रेक करने का जिल आप में, और उसको सपोर्ट करेगा यह आपका प्राणायाम। हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करने के लिए हम अपने ईयर को प्रेस करेंगे, इंडेक्स फिंगर को ब्रेन के पास रखते हुए बाकी फिंगर से ईयर को प्रेस करके विंड की आवाज अपने कंठ से निकालेंगे। ब्रीथ इन,